वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, कल हम और चीज़ जान चुके थे, आज फिर से हम पक्षी के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट पक्षी है, देखिए आपका नर वीवर पक्षी, जिसे मेल डेवर बर्ड कहते हैं। ठीक है, और यह नर अपना जो घोंसला होता है, ये नर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, और मादा नर क्या करती है, वो सबको देखती है भाई किसका घोंसला अच्छा है और उसको पसंद करती है, और उसी में जाके वो अपने अंडे देती है। ठीक है, चलिए आगे उल्लू की बात करते हैं। तो उल्लू देखिए अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा सकता है, यानी रोटेट कर सकता है, और 360 डिग्री के लगभग में। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अब बात करते हैं मैना की। तो मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। ठीक है, दोनों में अंतर यही है कि वो 360 घुमाता है और ये झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। तो सोच समझ के आप लगाइएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कलचिड़ी, जो इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखिए हिंदी में नाम याद रखने से अच्छा है इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, और घोंसले में नाजुक पौधे होते हैं, ऊन होते हैं, बाल मतलब एकदम नॉर्मल सा जो होता है, मतलब जो गद्दे की तरह, वैसे अपना उसको बिछा देती है। और ये जो है छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, और चोंच के अंदर जो होता है, चोंच का रंग वो लाल होता है। ठीक है, अब देखिए पक्षियों से रिलेटिव एक और चीज़ है जो नोट में मैंने किया है। पक्षियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जैसे मानव का हृदय भी 4 कोष्ठीय है, पक्षियों में भी 4 कोष्ठकीय हृदय होता है। ठीक है, चोंच में दांत नहीं होते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते, ये भी बहुत बार पूछा गया, ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते, तो इसमें आते हैं कीवी, पेंगुइन, शतुरमुर्ग। और आपको पता ही होगा सबसे बड़ा अंडा कौन सा देता है जानवर ना, और इनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कौवे। अब बात करते हैं कौवे की। ठीक है, इनका घोंसला लकड़ी की टहनियों और लोहों के तार से बना होता है, और ये जो अपना घोंसला बनाती है ये ऊंची ऊंची डाल पर बनाती है। कोयला अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में जाके अंडे देती हैं। आपको लोग को बहुत बढ़िया से पता होगा, तो जिनको नहीं पता वो याद ध्यान रखेंगे कि कोयल जो है वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो हमेशा कौवे के घोंसले में जाके अंडे देती है। ठीक है, अब बात करते हैं गरैया की, स्पैरो, जो आप लोग देखते होंगे आपके आसपास रहता है। ये क्या करती है, ये जो है मतलब घर के अंदर आईने के पीछे हो गया, किसी कोने, अलमारी, मतलब कोई भी ऐसा जगह जहाँ कोना हो वहाँ पे जाके घोंसला बनाती है। ठीक है, कबूतर जो होता है, ये पुराने मकान जो होते हैं, जो खंडर होते हैं, जो मतलब किसी यूज़ में नहीं आते हैं, उसमें जाके अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, और देखिए अब सीटेट के लिए जो मेन पॉइंट है स्नैक्स से, यानी सांप, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है स्नैक से। तो देखिए भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला नाग हो गया, अफाई हो गया, दुबैया हो गया, करेत हो गया। ठीक है, और सांप का ये देख लीजिए, बहुत किताबों में 4 लिखा रहता है, पर सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। यह किसी भी चीज़ या मतलब जंतु या किसी भी वस्तु को खाता नहीं है, निगल जाता है। सांप के कान नहीं होते, ये कंपन से ही सुनता है। और सांप को पकड़ने वाले यानी सपेरे जो होते हैं उनको कालवेलिया भी कहते हैं। ठीक है, कालवेलिया ही कहते हैं। इनके कालवेलिये में एक रोशन नाथ जी थे, जो अपनी जाति में बहुत मशहूर थे जहरीले सांप और ख़तरनाक सांपों को पकड़ने में। ठीक है, और इनका जो तुम्बा, बीन और खंजरी होता है, ये सूखे लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, ये सांप को पकाने का तरीका नहीं है, किसी भी खाने को पकाने के तरीके से बात हो रही है। देखिए किसी भी खाने को पकाने के लिए भुनकर, उबालकर और तलकर, सेककर, तब जाके खाना पकाने का ये सही तरीका है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं उधियो। देखिए ये सर्दियों के मौसम जैसा होता है, तो सब्जियों को क्या किया जाता है, ताज़े सब्जियों को तोड़कर, ठीक है, उसे एक मटके में बंद कर दिया जाता है, और कोयले के अंगारों में, यानी कोयले का जो आग होता है उसमें इस मटके को उल्टा पकाकर सब्जी पकाया जाता है। देखिए उल्टा जखने हो गया तो उधियो मतलब उल्टा हो गया, जैसे उधियो कहते हैं। ठीक है, गुजरात में इसका मतलब होता है उल्टा। इसके साथ बाजरे की रोटी, साथ में दही, मक्खन, छाछ जो भी हो, ये सब लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग हू फेन, तो ये देखिए ये आपके हांगकांग में बहुत नामी है। ठीक है, ये सांप के मांस से बनाया जाता है, जैसे हांगकांग में बहुत दिल्लगी के साथ खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि, ये जो थे ब्रेल साहब, ये हमारे मान लीजिए फ्रांस के थे। ठीक है, और ये पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ, औजारों के साथ 3 साल की उम्र में ही आंखों की रोशनी इनकी चली गई थी, मतलब औजार से खेल रहे थे और चोट लग गया, जिसके कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, पढ़ने और लिखने में बहुत सारे तरीके इन्होंने निकाले, जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा, फिर
उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है, यह ब्रेल लिपि कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए 6 बिंदु मतलब किया जाता है और उसे उंगली के सहारे यानी स्पर्श करके उसको पढ़ा जाता है, जिसे ब्रेल लिपि भी कहते हैं। और देखिए बहुत बार पूछा गया है ब्रेल लिपि में कितने स्क्रिप्ट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 6 बिंदुओं पे आधारित होते हैं। ठीक है, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, 6 बिंदु पे ब्रेल लिपि इनका 6 स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह हमको मोटिवेशन करते रहें। और आगे वीडियो आपके एनसीईआरटी से रिलेटिव जो भी मेन पॉइंट है उसको हम देते रहेंगे। ठीक है, गुड बाय।